अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है इब्न साबात की तौबा। इब्न साबात बगदाद का नामी ग्रामी चूर था। कोई शरीफ आदमी इसका नाम सुनकर इंतहाई नफरत का इजहार किए बगैर न रहता था। वो अपने पेशा में ऐसा माहिर था कि चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन आखिर कब तक एक दिन हुक्म ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट डाला गया और फिर इसको एक नाकाबिल इस्लाम मुजरिम करार देकर मुद्दत अलउमर के लिए कैद खाना में भेज दिया गया। अहल बगदाद अब इसका जिक्र हथकटे शैताना एक हाथ के शैतान के नाम से करते थे। 10 बरस की तवील जिंदगी कैद खाना में बिसर करके एक दिन इब्न साबात किसी तरह भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशा को अज़ शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और कैदो बंद की तवील पर सोबत जिंदगी ने इसके मिजाज और किरदार पर जर्रा बराबर असर नहीं डाला था। आज़ादी की फिजा में सांस लेते ही चोरी की ख्वाहिश ने इसे ताब कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर चल खड़ा हुआ। उधर उधर फिरते 3 पहर रात गुजर गई, लेकिन उसको किसी मकान में दाखिल होने का मौका न मिल सका। आखिर से एक वसी हवेली नजर आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। इस हवेली के वस्त में एक बहुत बड़ा फाटक था। इब्न साबात फाटक के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। इसी सोच विचार में इसका हाथ फाटक पर जा पड़ा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा पीछे की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी अहाता था जिसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे और वस्त में एक बड़ा कमरा था। इब्न साबात इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे यकीन था कि ये किसी बड़े अमीरा सौदागर का मकान है जो नहीं। इसने दरवाजे को हाथ लगा, वो भी फाटक की तरह फौरन खुल गया। कमरे में दाखिल होकर उसने उधर उधर नजर दौड़ाई तो इसको कीमती साज और सामान से बिल्कुल खाली पाया। एक तरफ खजूर के पत्तों की पुरानी चटाई बिछी हुई थी, इसके करीब चमड़े का एक तकिया और भीड़ के खाल की चंद टोपियां पड़ी थी। एक गोशा में पिशीना के मोटे कपड़े के चंद थान बिखरे पड़े थे। इब्न साबात ऐसे मामूली सामान को देखकर झुला उठा और मकान के मालिक को बेतहाशा गालियां देने लगा। इस अहमक ने इतने बड़े मकान में कैसा घटिया कपड़ा और सामान रखा हुआ है। बहरहाल मकान से खाली हाथ जाना इसे मंजूर न था। उसने पिशीना के थानों की एक गठरी बनाई और उसके बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हजार जतन के बावजूद एक हाथ से सूफ के मोटे कपड़े को गिरा न लगा सका और हांफता हुआ बैठ गया। उस वक्त दरवाजा खुला और एक शख्स हाथ में चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। खौफ और दहशत से इब्न साबात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। इसने दाखिल होने वाले आदमी को देखा। इसका कद दराज, कमर खमीदा और जिस्म इंतहाई नहीफ था, जिस पर हल्के रंग की एक लंबी कबा थी और सर पर भीड़ की खाल की कुशादा सियाह टोपी थी। इस कदर नहीफ व नजार होने के बावजूद इस शख्स के चेहरे पर अजीब तरह का इत्मीनान और नूर था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी से कोई दूसरा शख्स असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता था। उसने कमरे में दाखिल होकर चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरीं आवाज में इब्न साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे। ये काम रोशनी और किसी साथी की मदद के बगैर अंजाम नहीं पा सकता। देखो ये चिराग रोशन है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। अब हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्न साबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उनकी अलग अलग 2 गठरियां बांध ले। फिर अचानक इसे ख्याल आया और उसने इब्न साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म गर्म दूध लाता हूँ, इसे पीकर तुम ताज़ा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्न साबात आलम तहरीर में खो गया। कायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी ना समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तेफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेदी मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसीलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूँ तो इस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्न साबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्न साबात को फी अलवा के सख्त भूख लग रही थी। उसने आनाफाना दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशा के उसूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर मुतलक कोई हक नहीं था। हम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तैदी का सबूत दिया है, इसके पेशा नजर में तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चुल्लू अब गठरियां उठाएं और चली।
इब्न सबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत आमेज लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मेला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठरी तुम उठा लो और बड़ी गठरी में उठा लेता हूँ। जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूंगा। इब्न सबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठरी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठरी उठाकर मेरे आगे आगे चलू। नहीफ अल-जुस्सा अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठरी कमर पर ला दी। इसकी खमीदा कमर उसके बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्न सबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्न सबात को बहुत उजलत थी क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलू। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हांफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेइख्तियार गिर पड़ा। इब्न सबात ने इस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। जूतों करके उठ खड़ा हुआ और इब्न सबात से माजरत करने लगा। इब्न सबात ने गठरी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहाँ इब्न सबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठरी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठरियां बाहर से अंदर फेंक दे। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्न सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली जो इसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। का यक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। इस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं खातिर खा खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इसके अल्फाज खंजर बनकर इब्न सबात के सीने पर पैवस्त हो गए। सियाकारी के इस पतले के दिल और दिमाग को अजनबी के हसन सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने इसे किया समझा और उसके साथ किया सलूक किया और उसने मेरे साथ किया सलूक किया। ये सोचते सोचते इसका दिमाग माउफ हो गया। ज़मीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया और सपेदा सेहर नमूदार होते ही अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब इसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरज़ू थी कि इस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजिर का मकान है? इस शख्स ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, मियाँ तुम मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजिर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी की क़यामगाह है। इब्न सबात ने यह नाम सुन रखा था, लेकिन शेख का सूरत आशना न था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला है और चटाई पर तकिया से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और उसके सामने थी 40 आदमी मुअद्दिबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्न सबात ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे। जो नहीं, उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा। इब्न सबात रोता हुआ उनके कदमों पर गिर गया। उन फाल के आंसुओं ने इसके दिल की सारी सियाही धो डाली थी। शेख ने निहायत मोहब्बत और शफकत से इसको ज़मीन से उठाया और गिले लगा लिया। इब्न सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्न सबात ने 2 चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख के हल्के इरादत में दाखिल हो गया और उनके फैज़ सेहत से हट किए शैतान के बजाय शेख अहमद इब्न सबात बन गया और अहल अल्लाह में शुमार हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की हौलनाक सजाएं ना बदल सके, इसको एक मर्द खुदा के हसन अखलाक और कुर्बानी ने चंद सातों में खासान खुदा की सफ में शामिल कर दिया। हासिल अंदाज़ा कीजिए कि अच्छे अखलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं, जिसे तलवार की ताकत मुसख्खर ना कर सके, इसे अच्छे अखलाक मुसख्खर कर डालते हैं। चुनांचे इस वाक़या से हमें यह सबक मिला कि हर हाल में अपने अखलाक अच्छे रखें। बेशक इसी में हमारी फलाह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब अल-आलमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।